तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हैं और चौधरी फवाद चौधरी आपने देखा होगा कल के जो मनाजिर थे पंजाब असम्बली के, वहाँ पे जिस तरह पहले डिप्टी स्पीकर का सर तोड़ा गया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब का बाजू तोड़ा गया और उसके बाद जिस तरह ये सारा मामला हुआ, अभी भी ये मामला अनसेटल्ड है पंजाब में। इस वक्त कोई वज़ीर आला नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई काबीना नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नर ने एक अपना स्टैंड लिया हुआ है, हलफनामा उन्होंने हलफ की तकरीब कैंसिल कर दी है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो हाथ तुड़वा के बाजू तुड़वा के अपना जो है बददुआएं दे रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को। और चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि वी आर इंचेस अवे, ये मुसद्दिक भाई आपके लिए, वी आर इंचेस अवे फ्रॉम फुल फ्लैश सिविल अनरेस्ट। Imran Khan has exercised utmost restraint. Very soon, even he won't be able to stop this very angry mob, and we'll see country plunging into a civil unrest. Imported leaders will not be able to leave the country. बड़ा खतरनाक मैसेज है आपके लिए, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको यहीं पे रख के पता नहीं आपके साथ क्या किया जाएगा, और सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर मुसद्दिक साहब, आप क्या गवर्नेंस डिलीवर कर सकते हैं? आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सर्विस कर सकते हैं, या सिर्फ इलेक्शन फौरन करवाना चाहिए आपको? जी मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि गाली तो दे ही रहे हैं। मेरे मुंह में तो आया था सख्त लफ्ज़, लेकिन चलिए गाली तो दे रहे हैं, गोली मार दीजिए। इससे पहले भी तो अफसार आलम साहब को आपने मारी थी, तो फिर मार दीजिए। आप किस चीज़ से डरा रहे हैं? आप यही मुझे कह रहे हैं ना कि बाहर मत जाइएगा। क्या करेंगे? गाली देते हैं, उसके बाद गोली मारेंगे तो मार दें। क्या किया जा सकता है? आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? अगर यही उकसाना है, यही स्टेट्समैनशिप है, तो फिर यही होगी भाई। आप कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? जलाओ कर देंगे, क्योंकि घेराव तो आप कर चुके हैं। कल आपने इस्लामाबाद में एक नामवर सहाफ़ी जो हैं उनके घर का घेराव किया है। नाम ले दें, कोई सी बात नहीं। दीगर सहाफ़ियों को धमकियां दी हैं। तो आप मीर साहब के घर का इन्होंने घेराव करने की धमकी भी दी और वहाँ पे लोग भी भेजे। तो आप क्या करेंगे? अगले स्टेप में जला दें, जला दीजिए। आप तो पहले ही स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहते थे आग लगा दो, फाड़ दो, रोक दो, जला दो, घेराव कर लो, तो कर दीजिए। यानी अगर आपकी रियासत मदीना यही है कि जब तक आप जीतते रहें तब तक इंसाफ का बोलबाला है। इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी रूह फुरसा दास्तान सुनाई अदालतों की, सही सुनाई। 4 साल तो ये हुकूमत थी ना जी, तो फिर एक निज़ाम आ जाता। ना भूख नंग गई, ना अदालती निज़ाम बेहतर हुआ, ना पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ, ना सहाफ़ियों की इज़्ज़त महफूज रही, ना ज़िंदगी महफूज रही। ऑपोजिशन के लोगों की गाड़ियों में हेरोइन डाल के उनको पकड़ा, लोगों को मौत की काल कोठरी में रखा। तो जुल्म ही सिर्फ दास्तान है रियासत मदीना की कि आप रोज़ डराते चले जाएंगे कि हम बाहर नहीं निकलने देंगे, हम रोक नहीं सकेंगे, लोग आपके बच्चे उठा लेंगे। यहाँ तो वज़ीर आज़म पुराने इमरान खान साहब ने ख़ुद कह दिया था। मैं तो उनको देखें अभी भी साहब का वज़ीर आज़म कह के मुखातिब कर रहा हूँ। जो अल्फाज वो बोलते हैं अपने अपोनेंट्स के लिए, आपने हमारे मुंह से सुने या मेरे मुंह से सुने? तो वो तो ख़ुद कह रहे थे कि इनकी बच्चियों को रिश्ते नहीं मिलेंगे, ये स्कूलों कॉलेजों में नहीं जा सकेंगे। तो जिस मुल्क के हाकिम जो रियासत मदीना के दाई हैं, जब वो ये कहें, जब उनके वज़ीर ये कहें कि हम रोक नहीं सकेंगे, लोगों को आपको गोलियां मार देंगे, आप कह रहे हैं ये सब कुछ देखने के बाद कि घर से बाहर ना निकलें, तो डरा लें यार। आपके एक वज़ीर ने स्टेज के नीचे खड़े होकर, जिस दिन आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, शिबली फराज साहब ने औरतों के ऊपर उंगलियाँ उठा के उनको गालियाँ निकाली। एक और साहब हमारे जो दोस्त थे उनकी तरफ उंगली करके गाली निकाली। फिर मेरी तरफ उंगली की, तो मैंने कहा भाई आप बाहर आ जाएं, फिर अगर आपने यही बदतहजीबी करनी है तो। फिर भाग गए। तो क्या आप ये बहादुर हैं? आप गाली निकालें, आप गालियां निकालते रहेंगे, लोगों को डराएंगे, उनके बच्चों का नाम ले लेके कि हम जला देंगे, घेराव कर लेंगे, बच्चों के रिश्ते नहीं आएंगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये है रियासत मदीना। तो आप जोर लगा लें। सर आपका ये पॉइंट हम तो वो आए हैं अपना काम करने के लिए, अपना काम करेंगे। लोग अगर हमें रखना चाहेंगे तो वोट देंगे, अगर आइन के तहत नहीं रखना चाहेंगे तो चले जाएंगे। हमारा ख्याल है हम खिदमत करके लोगों की हालत बेहतर कर सकेंगे। लोगों की हालत अगर बेहतर होगी तो हमारा ख्याल है हम वोट को अर्न करेंगे और लोग हमें वोट देंगे। यही आइन में लिखा है। आइन में यह भी लिखा है कि जो वज़ीर आज़म है जब वो चाहेगा वो इलेक्शन करवाएगा। 3.5-4 साल आप रहे, हम आपको कहते रहे इलेक्शन करवाओ, आपने कहा नहीं करवाते। ये हमारा आइनी हक है, तो हमारा भी आइनी हक है। जब आपने करवाए सेनेट के इलेक्शन
तो आपने कह दिया कि वो तो उनका ज़मीर जाग गया था जिन्होंने वोट किए थे। बलूचिस्तान में भी ज़मीर जाग गया था, सेनेट में भी ज़मीर जाग गया था, और ये जो है ये गद्दार हैं। अब मुसद्दिक भाई आपको एक बात बताऊं, मैं मेरी बात सुने। अब आप जितना कह लें, ये जितनी आप बातें कर रहे हैं ना, ये तो मीडिया पाकिस्तान कर चुका है कि पुलिस का निज़ाम पंजाब में ठीक नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हुआ, 6 IG आए गए, बुजदार जजेस के साथ रूल ऑफ लॉ, काजी। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके आगे ये तमाम चीज़ें खसो खाशाक की तरह बह गई हैं, और उसका कसूरवार आप हैं। जिस तरह आप लोगों ने उनको उतारा, पॉपुलर है तो वोट लेंगे जी। सर मेरी अर्ज तो सुन लें, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी तो अर्ज सुन लें जी। कहिए और ये सब आपने किया है कि 1.5 साल उनका रह गया था, उनको आराम से आप गवर्नमेंट करने देते। हो सकता था उस 1.5 साल में इमरान साहब बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे लेते, या हो सकता था मामला इतना पैथेटिक होता कि दोबारा ये पावर में ना आते अगले उसके अंदर। लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपके जो भी रीजंस हैं, मुझे नहीं पता क्या रीजन थे जो आपने ये 1.5 साल की 6 महीने की, सर सुन तो लेना सर, हुकूमत किया ना भाई, मुझे पता है आपने मेरी बात तो गैर आईनी भाई, मैं कब कह रहा हूं आपने गैर आईनी किया? आप तो पहले जंप कर रहे हैं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। मैं कह रहा हूं माफी चाहता हूं सर, नहीं मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने गुस्ताखी कर दी, लेकिन मैं जरा अर्ज कर दूं आपको। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको मुसद्दिक भाई कि ये जो आपने एक टंटने वाली हुकूमत ले ली है, 3 महीने 6 महीने चूचों का मुरब्बा, देखे ना क्या आप लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हैं, वो JUIF उनको भी आप कैबिनेट में हैं, MQM भी कैबिनेट में है, पीपल मतलब क्रेडिट होगा तो किसका होगा, डिस्क्रेडिट होगा तो किसका होगा, कोई समझ नहीं आ रही इस शेप इस गवर्नमेंट की। और इमरान खान को आपने पॉपुलर कर दिया, वो देवता बन चुके हैं। अब आइन कानून एक तरफ जो इमरान कह दे वो कानून से बढ़तर है, इस वक्त भड़कर है इमरान खान साहब के सपोर्टर्स के। लेकिन मैं आगे जाऊंगा अली नवाज ऐवान साहब की तरफ। अली भाई, ये जो फवाद साहब भी फरमा रहे हैं और आपकी पार्टी में भी एक ऑफ द रिकॉर्ड परसेप्शन है कि सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन जा सकती है अगर उन्होंने फौरी इलेक्शन ना करवाए। और हमें इमरान खान साहब की डेयरनेस का तो पता है, धरनों के अंदर उन्होंने बिजली के बिल भी जला दिए थे, उन्होंने ये भी कह दिया था फॉरेन रेमिटेंस प्रॉपर तरीके से ना भेजें हुंडी के जरिए एज अ प्रोटेस्ट। तो आप किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, तो आप किसी एक्सटेंट तक चले जाएंगे अगर फॉरेन इलेक्शन नहीं होता? अच्छा, पहले मुसद्दिक भाई की बात सुन के तो मेरे आंखों में पानी आ गया। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मुसद्दिक भाई नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, शरीफ आदमी गलत जगह फंस गए। ये गुल्लू भट्ट किस लिए मशहूर है? ये मॉडल टाउन किसने किया था? हमारी गवर्नमेंट में हुआ था। गोली मार दो, डंडे मार दो, घेराव कर लो, प्रेग्नेंट औरतों को मार दो, 13 औरतें मार दो, 96 लोगों को अंदर बंद कर दो। ये तालड़ ने किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने कहा था अगर किसी को लोटा कहा ना तो उसके साथ वही होगा जो मैरियट के अंदर एक बुजुर्ग शहरी को मार के किया गया है। उसके सामने जो उन्होंने अगले दिन किया था कि साद रफ़ीक के भाई ने, रफ़ीक साहब ने कर्नल की गाड़ी रोक के कर्नल को तोड़ के पाने मार और उसको जख्मी कर दिया था। क्या हमारी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था? ये जो पंजाब है मेजर या कर्नल जो भी थे उनको जो उनका साथ हशर किया था, ये तरीके इंसाफ नहीं किया। मैं गलत बोलने दूंगा आपको, आंसू देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, गिर रहे थे बेचारे, गिर रहे थे। मुझे लग रहा था मुसद्दिक भाई के इतने बेचारे वो हो गए हुए थे। और उसके बाद ये जो पंजाब असेंबली में हमने बड़ा आईनी काम किया, ये 14वीं तरमीम लेके आए थे। 14 इतनी थी लोटों के खिलाफ। क्या कहती थी मरियम? लोटे कहाँ होने चाहिए? वॉशरूम होने चाहिए। लोटों के घर का गिराव करो, ये इमरान खान ने कहा था कि आपने कहा था? आपको ये चीज़ तो याद है कि आप बेज़मीर लोगों के साथ खड़े हैं। आपकी तो टोटल मिला की सीटें बनती हैं 100, आपकी टोटल मेरे ख्याल 165 सीटें बनती हैं और आप कह रहे हैं कि 197 आप वोट ले रहे हैं, उस पर फ़ख्र कर रहे हैं। आईनी तरीके से किया है। 63 ये तो कहता है ये फुल फॉर जब वोट देंगे ये नाहल हो जाएंगे। आप ये आज अदालत इसका फैसला पहले कर देती, जिसकी बेस पे हम कहते हैं रात को अदालत खुलती है और फैसला कर देती है। अगर इस चीज़ का फैसला करती तो क्या लाहौर पंजाब असेंबली में ये काम होता? क्या हाथ पांव बांध के स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के और सदर के, वजीर आजम के आप जजमेंट दे देते हैं, 63 एज की जजमेंट दे देते हैं? क्या पंजाब असेंबली में ये होता? कभी ये आईनी काम होता? जो ये आईनी कहते हैं ये गैर आईनी काम हुआ है। 25 लोगों ने पार्टी अपनी चेंज की और वोट दिया है। 63A कहता क्या है? यही तो कहता है। पहले कहते थे नीयत नहीं देखी जाती, जब तक वो वोट नहीं देगा वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अब तो उसने वोट दे दिए 25 आदमियों ने, अब तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आप इसीलिए गवर्नर को हटाना चाहते हैं। ये आईनी काम कर रहे हैं। गवर्नर को हटाता कौन है? गवर्नर को हटाता तो सदर है, असम्बली जाती है वजीर आजम की तरफ। ये आपने आईनी काम किया। वजीर आजम ने विदाउट फारिग करके सदर को, आपने गवर्नर को फारिग कर दिया। उसके बाद आज जिस तरह जमीर जागे हुए हैं और जिस तरह आप जमीर फरोशों का, मुसद्दिक भाई आप जिस तरह उनकी तर्जमानी करें, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मरियम औरंगजेब जो इतने अच्छे अच्छे अल्फाज बोलती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, जो मरियम नवाज इतने अच्छे अच्छे अल्फाज बोलती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और राना सनाउल्लाह को तो आप छोड़ ही ना, वो तो फूल झड़ते हैं। मुसद्दिक भाई ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना बंद कर दें।
मैं आप तक की हद तक रहता हूँ, अच्छा, अली भाई, अब मेरा सवाल, बट आपकी पूरी पार्टी में कोई इंसानों वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है। इमरान खान अगर बेजमीरों के, ये दुनिया में होता है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। कुछ कहते हैं ये बंदा चोर है, ये बंदा करप्शन करता है। पुराने माशरे के अंदर जहां हम बड़े हो रहे थे, लोग वाकई रिश्ते नहीं करते थे, ये हराम जाता है आदमी। आज आप उन लोगों को अपने साथ, आप जहांगीर तरीन के बारे में क्या कहते थे? एटीएम है। अब शुगर के ऊपर करें इन्वेस्टिगेशन, सही कह रहे हैं। आज अपने साथ बिठाया हुआ है, अली भाई आज अपने साथ बिठाया हुआ है। हमें कहते थे आप चीनी महंगी कर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं शहबाज शरीफ साहब से कि जिनको एटीएम और चीनी चोर कहा करते थे, जहांगीर तरीन जिनके बलबोते के ऊपर अब ये इंजॉय कर रहे हैं पंजाब की सीएमशिप भी, और पंजाब फेडरल में भी इंजॉय करेंगे जब वोट पड़ेंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप से लेंगे तरमीमों में। अब वो चीनी की रिपोर्ट के ऊपर, भाई बात तो अली भाई मुझे तो करने दें बात आवाम से, मेरा भी थोड़ा बहुत हक है, हालांकि मेरे साथ ज्यादा आवाम नहीं, सारी तो आप ले गए, आप सबसे पॉपुलर आप हो गए, अब तो आप देवता हो गए, देव माला ही हो गए मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये कि अब सबसे बड़ा ट्रायल है शहबाज शरीफ साहब का कि ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट पे या शुगर की माफिया के ऊपर को हाथ डालते कि नहीं डालते।